लूत अलैहिस्सलाम की कौम जिस इलाके में रहती थी वहां से एक रास्ता गुजरता था जहां से काफले सफर करके शाम और यमन की तरफ जाते थे। उसी रास्ते में लूत की कौम की फसलें और फलों के दरख्त थे। जो भी काफला या लोग वहां से गुजरते वो उन फसलों या फलों में से जरूर कुछ न कुछ तोड़ लेते। इस वजह से लूत की कौम के लोग बहुत तंग आ चुके थे। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि कोई ऐसा काम किया जाए कि लोग इस रास्ते पर सफर करना छोड़ दें। तब शैतान इंसानी शक्ल में उनके पास आया और उन्हें मशवरा दिया कि जो भी लोग यहाँ से गुजरें तुम उनके मर्दों को पकड़कर उनके साथ बदफैली करो और उनका सारा सामान छीन लो। इस तरह लोग यहाँ से गुजरना छोड़ देंगे। इसके बाद शैतान खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में उनके पास आया और उन्हें वर्गलाकर उनके साथ ये गलत काम किया। इस तरह उस रास्ते से जो भी काफला गुजरता वो लोग उन्हें पकड़ लेते और उनके साथ ये हरकत करते। आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने आपस में ये काम शुरू कर दिया और अपनी औरतों को छोड़ दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके शहर से मीलों दूर एक गांव में आबाद थे। उन्हें जब इस कौम की गुमराही की खबर मिली तो उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा ताकि वो उन्हें अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं। कुछ रिवायतों के मुताबिक लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कजन या भतीजे थे और जब नमरूद ने इब्राहीम को आग में डाला था और वो सही सलामत आग से बाहर निकल आए तो नमरूद ने गुस्से में आकर उन्हें अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया। हजरत लूत हजरत इब्राहीम के साथ ही रहते थे और उनके कामों में उनकी मदद करते थे, इसलिए वो उन्हें भी साथ लेकर नमरूद के मुल्क से चले गए और उस गांव में आकर आबाद हुए। उस वक्त तक ये खबर हर तरफ फैल चुकी थी कि इब्राहीम आग से सही सलामत बाहर निकल आए। जब लूत अलैहिस्सलाम उस शहर में पहुंचे और उन लोगों को दीन की दावत दी तो उन लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो? तो लूत ने बताया कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार हूं जिसे अल्लाह ने आग से बचाया है और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम लोग इस गुमराही से निकलकर खुदा के दीन की तरफ आओ। अब खुदा से डरो और इस बुरे काम को छोड़ दो वरना खुदा तुमको सजा देगा। वो सब इस बात से डर गए और उनकी हिम्मत न हुई कि लूत अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ पहुंचाएं, लेकिन उन्होंने लूत की बात न मानी और उसी गुमराही में पड़े रहे। इसी तरह जो शख्स भी उन लोगों के शहर से गुजरता वो लोग चाहते कि उसके साथ बदफैली करें, लेकिन हजरत लूत उस शख्स को उनके हाथ से बचाया करते थे। लूत अलैहिस्सलाम काफी अरसे तक उसी शहर में रहे। उन्होंने वहां की एक औरत के साथ निकाह कर लिया था। उस औरत से कुछ बच्चे पैदा हुए। लूत अलैहिस्सलाम उन लोगों को नसीहतें करते रहे। जब वो बाज न आए तो आखिर लूत ने उनके लिए बद्दुआ की। एक दिन हजरत इब्राहीम अपने घर के पास कुछ काम कर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि 4 लोग उनके पास आकर खड़े हैं। उन चारों ने सलाम किया तो हजरत इब्राहीम ने जवाब दिया। फिर वो अपनी बीवी सारा के पास गए और कहा कुछ मेहमान आ गए हैं, उनके खाने का बंदोबस्त करो। फिर हजरत इब्राहीम ने एक जानवर को ज़बह किया और उसका गोश्त पकाकर उन मेहमानों के पास लाए, लेकिन उन लोगों ने खाने की तरफ हाथ न बढ़ाया। ये देखकर हजरत इब्राहीम को खौफ महसूस हुआ, क्योंकि उस दौर में कुछ ऐसा रिवाज था कि अगर कोई किसी दूसरे के साथ खाना नहीं खाता था तो उसका ये मतलब होता था कि वो उसका दुश्मन है और उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसलिए हजरत इब्राहीम समझे कि शायद ये लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन लोगों ने जब ये देखा तो उनमें से एक ने कहा कि ए इब्राहीम, हमसे मत डरो, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और मैं जिब्राइल हूँ। अल्लाह ने हमें तुम्हारी तरफ भेजा है कि तुम्हें ये खुशखबरी सुनाएं कि अल्लाह तुम्हें जल्द ही एक बेटा अता करेगा जिसका नाम इसहाक होगा, और हमें ये हुक्म मिला है कि तुम्हें ये खुशखबरी देने के बाद हम लूत अलैहिस्सलाम के पास जाएं और उनकी कौम पर अजाब नाजिल करें। हजरत इब्राहीम ने पूछा कि उन लोगों को किस तरह अजाब दोगे, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम तो उनके दरमियान हैं। हजरत जब्राइल ने जवाब दिया कि लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को अजाब से बचा लिया जाएगा सिवाय उनकी बीवी के, क्योंकि वो अपनी कौम के लोगों का साथ देती है और उन्हीं के साथ उस अजाब में मरेगी। हजरत इब्राहीम ने कहा, ए जिब्राइल, अपने परवरदिगार के पास मेरी दरख्वास्त लेकर वापस जाओ और कहो कि लूत की कौम पर अजाब नाजिल न करे। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम से कहा, उन लोगों की सिफारिश से बाज आ जाओ, क्योंकि वो लोग ईमान लाने वाले नहीं और उनका वक्त पूरा हो चुका है, अब उन पर जरूर अजाब आएगा। फिर वो फरिश्ते हजरत इब्राहीम से रुखसत होकर हजरत लूत के पास गए। लूत अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने खेतों में काम कर रहे थे। वो फरिश्ते इंसानी शक्ल में थे। जब लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो पूछा कि तुम लोग कौन हो? उन लोगों ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, रात होने वाली है और हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, हमारी मदद कीजिए। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम लोग नहीं जानते
कि इस शहर के लोग बहुत बुरे हैं, मर्दों से ज्यादती करते हैं और उनके माल लूट लेते हैं। अगर शहर के लोगों को तुम्हारी खबर मिली तो वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। उन लोगों ने कहा कि देर ज्यादा हो गई है और हम अब सफर नहीं कर सकते, आज रात हमको ठहरने की जगह दीजिए। लूत अलैहिस्सलाम उन्हें शहर वालों की नजरों से बचाकर अपने घर ले गए और अपनी बीवी से कहा कि मेरे पास कुछ मेहमान आए हैं, उनके आने की खबर अपनी कौम को न देना। इसके बदले में तुमने आज तक मेरी जितनी भी नाफरमानी की है और मुझे तकलीफ पहुंचाई है वो सब मैं माफ कर दूंगा। उनकी बीवी ने कहा ठीक है। असल में वो औरत कौम के लोगों के साथ मिली हुई थी। जब भी कोई मेहमान हजरत लूत के पास दिन के वक्त आता तो वो औरत घर की छत पर धुआं करती और जब रात को कोई मेहमान आता तो छत पर आग जलाकर रोशनी कर देती थी। इस तरह शहर के लोगों को मेहमान की खबर मिल जाती। जब वो चारों लूत अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुए तो उनकी बीवी चुपके से छत पर गई और आग रोशन कर दी, जिसे देखकर शहर वाले हर तरफ से हजरत लूत के मकान की तरफ दौड़े। जब घर के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजे को जोर जोर से बजाने लगे। जब लूत अलैहिस्सलाम बाहर आए तो वो लोग कहने लगे, ऐ लूत, क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था कि मेहमानों को अपने घर न लाया करो? अब उन्हें हमारे हवाले कर दो। लूत ने उनसे कहा कि खुदा से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने जलील न करो। ये हराम काम छोड़ दो और अपनी कौम की औरतों से निकाह करो। क्या तुम में एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसमें गैरत हो? उन लोगों ने बात नहीं मानी और लूत से कहा कि अपने मेहमानों को हमारे हवाले कर दो। जब लूत उन सब से ना उम्मीद हुए तो कहने लगे, काश मेरे पास ताकत होती तो मैं तुम लोगों से अपने घर की हिफाजत करता। ये सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि काश लूत को पता होता कि कौन सी ताकत उनके साथ खड़ी है। जब लूत ने ये सुना तो पूछा कि तुम लोग कौन हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जिब्राइल हूँ और हम सब फरिश्ते हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम सबको किस काम के लिए भेजा गया है? उन्होंने जवाब दिया कि इस कौम का वक्त पूरा हो चुका है, अल्लाह ने हमें इन्हें अजाब देने के लिए भेजा है। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, इसी वक्त इन लोगों को अजाब दो। जिब्राइल ने कहा, इनके लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है और सुबह का वक्त करीब है। शहर के लोगों ने दरवाजे को तोड़ा और घर के अंदर दाखिल होने लगे। हजरत जिब्राइल ने अपनी उंगली से उनकी तरफ इशारा किया तो वो लोग अंधे हो गए। फिर जिब्राइल ने हजरत लूत से कहा कि अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ और अपने घर वालों से कह दो कि तुम में से कोई भी मुड़कर पीछे न देखे, और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारी बीवी मुड़कर देखेगी तो उसके साथ वही होगा जो उसकी कौम के लोगों के साथ होने वाला है। लूत अलैहिस्सलाम उस शहर से बाहर निकलने लगे। जाते हुए उनकी बीवी ने मुड़कर पीछे देखा, तभी आसमान से एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिरा और वो वहीं मर गई। जब सुबह हुई तो उन चारों फरिश्तों ने उस शहर की जमीन को चारों कोनों से पकड़कर उठाया और आसमान की तरफ ले गए। यहाँ तक कि उस शहर के मुर्गों और कुत्तों के शोर की आवाजें आसमान के परिंदों ने सुनी। फिर उन फरिश्तों ने उस शहर को वापस जमीन की तरफ उल्टा करके फेंक दिया। इस तरह वो सारा शहर और उसके लोग जमीन के नीचे दफन हो गए। एक रिवायत के मुताबिक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा भी कौम लूत के जैसा हराम काम करता है और उसे हलाल समझता है तो उसकी मौत के वक्त आसमान से एक पत्थर उस पर मारा जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत होती है, लेकिन ये सब लोगों को नजर नहीं आता।